हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो यस, बैक टू बेसिक्स हम आ चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल इनकम के फॉर्मूलेस के बारे में। मैं आपको बता देता हूं कि हम आज पूरे चैप्टर नेशनल इनकम में जितने भी चैप्टर हैं उनके फॉर्मूला के बारे में हम बात करेंगे। पहली चीज जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है जो नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स हैं उनके बीच में रिलेशंस। नेट से ग्रॉस, ग्रॉस से नेट, और इसमें मैं बहुत सारी आपको छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगा और इजीली आपको उससे याद हो जाएगा। फिर जो दूसरी चीज है, दूसरी चीज हम बात करेंगे नेशनल इनकम की जो थ्री मेन फॉर्मूलाज है उनके ऊपर। जो तीन फॉर्मूला है उनको हम आसानी से सीखेंगे एक एक करके। और लास्ट में इस चैप्टर की जो लास्ट चीज है, छोटी सी चीज है, वो है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर, इनके चीजों में हम एक एक करके बात करेंगे। और हाँ, यहाँ पर से एग्जाम में 101% सवाल आना है। ठीक हो गया, 100% यहाँ पर से सवाल आएगा। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना है एक दो बार और नोट्स बनाने हैं, क्योंकि यहाँ पर से सवाल पक्का आने वाला है। तो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बच्चों, जो हमारी पहली चीज है वो है रिलेशंस। अब हम रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला इसमें हम पढ़ेंगे ग्रॉस और नेट के बारे में। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या करना पड़ता है और नेट से ग्रॉस में जाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है डेप्रिसिएशन का, और डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डेप्रिसिएशन या कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बोला जाएगा तो एक ही बात होगी। अगर हमको नेट से ग्रॉस में जाना पड़ता है तो इसकी ट्रिक है, जैसे नेट बना है तीन शब्दों से NET, तीन, और ग्रॉस बना है 5 शब्दों से GROSS। तो 3 से 5 में जाने के लिए आपको +2 करना पड़ेगा। 3 + 2 करना पड़ता है ना। तो 3 + 2 में हम प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन को। और ग्रॉस है 5 से 3 जाना है तो माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस डेप। अगर नेट से ग्रॉस में जाना पड़ता है, छोटे वाले डिजिट से बड़े वाले डिजिट में जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन, और बड़े वाले डिजिट से छोटे डिजिट में जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन। ये हो गया हमारा ग्रॉस और नेट। ग्रॉस से नेट में माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस में प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक हो गया। जो हमारी दूसरी चीज है वो है डोमेस्टिक से नेशनल। जब भी हमको डोमेस्टिक से नेशनल या नेशनल से डोमेस्टिक में जाना होता है तो हमारे पास होता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसका फॉर्मूला है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फीफा माइनस फीटा। इसका फुल फॉर्म अब एग्जाम्स में लिखेंगे, अभी मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दी है। तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हम, डोमेस्टिक एक छोटी चीज है, नेशनल एक बड़ी चीज है, तो छोटे से बड़े में आने के लिए हम करते हैं प्लस NFIA। छोटी चीज से बड़ी चीज में जाने के लिए हम प्लस करते हैं, और बड़ी चीज से छोटी चीज में जाने के लिए हम माइनस करते हैं, तो माइनस NFIA। ये ट्रिक है, इनको एक दो बार ध्यान से सुनना है। और फिर जो तीसरी और आखिरी चीज है वो है FC से MP। FC से MP में जाने के लिए हमको चाहिए होता है NIT, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका फॉर्मूला है IT, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला है IT माइनस सब्सिडी। तो FC से MP, फैक्टर कॉस्ट यहाँ पर को माना गया कि छोटी चीज है, और मार्केट प्राइस एक, मार्केट एक बड़ी चीज है, तो छोटे से बड़े में प्लस NIT, और बड़े से छोटे में माइनस NIT। मैं एक और बार बता देता हूं तीनों चीजें। ग्रॉस से नेट, नेट है 3 वर्ड का बना हुआ, तो नेट से ग्रॉस में जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन। फिर है डोमेस्टिक से नेशनल के लिए प्लस NFIA, नेशनल से डोमेस्टिक के लिए माइनस NFIA। NFIA इज इक्वल टू फीफा माइनस फीटा। फिर है FC से MP, FC से MP में जाने के लिए प्लस NIT, MP से FC में जाने के लिए माइनस NIT। NIT का फॉर्मूला है IT माइनस सब्सिडी।
तो बच्चों जो अब हमारी जो दूसरी चीज है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर की, वो है नेशनल इनकम के फॉर्मूला। बेसिकली नेशनल इनकम के तीन हमारे फॉर्मूले होते हैं। नेशनल इनकम के हमारे होते हैं कितने फॉर्मूले? 3 फॉर्मूले। पहला होता है सबसे सरल, वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड हमको बोलता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन इज इक्वल टू जीवीए एट एमपी। जीवीए एट एमपी को हम बोल सकते हैं जीडीपी एट एमपी। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स अगर कभी नहीं दिए तो प्राइस इनटू क्वांटिटी भी कर देंगे हम, और चेंज इन स्टॉक हम कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और आईसी कभी हमारा डायरेक्ट नहीं दिया तो हम लिख लेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ये हमारा आईसी होता है। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी इज इक्वल टू जीवीए एट एमपी, और ये हमारा वैल्यू एडेड मेथड है, सबसे सरल मेथड। तो यहीं पर को हम पहुंचेंगे जीडीपी एट एमपी से, और जीडीपी एट एमपी से हम चले जाएंगे कहां पर? एनएनपी एट एफसी में, अगर हमको नेशनल इनकम निकालना है तो। नेशनल इनकम को हम बोलते हैं एनएनपी एट एफसी, नेशनल इनकम। ठीक हो गया। अब जो दूसरी मेथड है वो है हमारी इनकम मेथड। इनकम मेथड का शॉर्ट ट्रिक है ओ प्राइम। इनकम मेथड का शॉर्ट ट्रिक है ओ प्राइम। तो कैसे ओ प्राइम? यहां पर को लिख देते हैं ओ पी आर आई एम ई, लिख दिया। अब इनको फुल फॉर्म लिख देते हैं। ओ से होता है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस बना होता है 3 चीजों से, प्रॉफिट, रेंट और इंटरेस्ट, प्लस मिक्स्ड इनकम या मिक्स्ड इनकम ऑफ एम्प्लॉयज, एक ही चीज है, प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ये ट्रिक है ओ प्राइम, इससे इजीली हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, और प्रॉफिट के अंदर भी 3 चीजें आती हैं, वो है कॉर्पोरेट टैक्स, सी आर रिटेन्ड अर्निंग प्लस डिविडेंड। सी आर डी ऑपरेटिंग सरप्लस, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इससे हम पहुंच जाएंगे एनडीपी एट एफसी में। एनडीपी एट एफसी में ये सारी चीजें करके पहुंच जाएंगे, और फिर हम चले जाएंगे एनडीपी एट एफसी से एनएनपी एट एफसी में। तो बच्चों हमको इसकी शॉर्ट ट्रिक याद रखनी पड़ेगी ओ प्राइम। और जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है इसमें भी 2 चीजें आती हैं। पहला है वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश या फिर काइंड। पहली चीज ये होगी, या तो कैश में आएगी या तो काइंड में आएगी। दूसरी चीज है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ध्यान दीजिए एम्प्लॉयर्स है, एम्प्लॉयज नहीं है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, इसको पूरा लिखना है। फिर जो लास्ट और जो फाइनल मेथड है हमारी नेशनल इनकम निकालने की, वो है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से निकालने का जो शॉर्ट ट्रिक है वो है जीजीएनपी। जीजीएनपी क्या है, मैं यहां पर को लिख लेता हूं, जीजीएनपी। तो सबसे पहला जो फर्स्ट जी है उससे हमारा आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन।
फिर जो दूसरा है वो है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फिर ये है नेट एक्सपोर्ट। ये है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इन सबको हम प्लस करते हैं। जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है दो चीजों से मिलके बना है। पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड, फिक्स्ड पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और फिर जो दूसरा है वो है चेंज इन स्टॉक, जिसका फॉर्मूला मैंने आगे भी बताया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दो चीजों से मिलकर बना है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इसमें प्लस, फिर नेट एक्सपोर्ट इसमें प्लस। नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला है एक्स माइनस एम, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। फिर है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अगर हम इन चारों को ऐड करते हैं तो हम पहुंच जाते हैं जीडीपी एट एमपी। ध्यान दीजिए कि हम इस मेथड से भी जीडीपी एमपी में पहुंच रहे थे और इस मेथड से भी हम जीडीपी एमपी में पहुंच रहे हैं। जो एक बीच में है उसमें थोड़ा सा अलग है, वो है एनडीपी एट एफसी। जो अब हमारी जो लास्ट चीज है इस चैप्टर में वो है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत लेंथी टॉपिक है ये, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ। आप सभी ने एनआरआई सुना होगा। एनआरआई एक हमारा इसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट है एनआरआई। तो इन दोनों वर्ड को लेके हमारा एक फॉर्मूला बना है एन अपॉन आर। तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। तो ये हो गया हमारा जीडीपी डिफ्लेटर। ऐसे करके ये सारी चीजों को याद करना है। बहुत सारी चीजें हमने इसमें एक्सप्लेन करी विथ शॉर्ट ट्रिक्स, रिलेशन भी हमने पढ़ लिए, फॉर्मूला भी हमने कर लिए, जीडीपी डिफ्लेटर भी कर लिए। और मैं फिर से बता रहा हूँ, इस वीडियो से, इस जो मैंने टॉपिक कराए 3 टॉपिक का सम अप से 8 से लेके 10 नंबर तक के सवाल कंफर्म आने हैं एग्जाम में। तो इस चैप्टर को, इस वीडियो को अच्छे से इसको करना है और नोट्स भी इसके जरूर बनाना है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।